गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। सो अगर आप देखोगे हमने प्लान किया था कि हम 705 21,705 जो एक लेवल अपना निकल के आ रहा था, इसके ऊपर हम लोग मार्केट में एक अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट 760 तक का हो सकता है एंड उसके बाद 800 एंड 840 तक का भी जा सकता है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मार्केट खुला गैप अप खुलते ही फर्स्ट कैंडल के अंदर अंदर ही अपने 740 750 का लेवल हिट किया, टारगेट को अचीव नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में ऐसे भी ट्रेड लेना नहीं मैं प्रेफर करता ऐसे भी। और उसके बाद फिर साइडवेज रह गया उसी रेंज में एंड उसके बाद ब्रेकडाउन। ठीक है, फिर एक साइडवेज फिर ब्रेकडाउन एंड यहाँ से जो लेवल हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे हम लोग कोई पुट की तरफ में जाएंगे 640 630 का ये लेवल। ठीक है, वहाँ से एक बहुत तेज़ रैली आई। तो आपको 640 का लेवल पता है कि एक सपोर्ट था, राइट, हमने कल डिस्कस किया भी था। ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा आई और उसके बाद वापस एकदम रिवर्स, मतलब आप देखो उसके नीचे फॉलोअप कैंडल तक नहीं आया, यहाँ से बार बार विक बन के 2 3 कैंडल में ऊपर एंड ये कैंडल, ये आपका रिवर्सल पॉइंट बन जाता। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इंट्राडे में ये सपोर्ट बनाया 660, इसके नीचे गया, जैसे ही इसके ऊपर निकलता है आपको यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। ये होता है कि आपका एक रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज, ये सपोर्ट रेंज का, सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट के नीचे निकला, थोड़ा सा नीचे गया, वापस जैसे ही ऊपर निकल रहा है आप वापस से एक अपसाइड के लिए जा सकते हो अंटिल ये रेंज के हाई तक। ठीक है, उसके ऊपर जाके देखो थोड़ा सा कंसोलिडेट करके बंद हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ट्रेडिंग होती है इंट्राडे में। एंड सपोर्ट लेवल आपको पता ही था क्या था, तो यहाँ से एक बाउंस आने का चांसेस भी होता है, टूटने से डाउन साइड भी जाता। तो बस वही चीज़ है। तो आगे रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि वीडियो पूरा देखा करो, इससे आपको तीनों इंडेक्स के लिए हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो पता चलता है, सीखने की चीज़ें बहुत बात करते हैं हम लोग। देखो हर हर बार मैं टेक्निकल्स को लेके जो भी बात करता हूँ ना उसमें बहुत कुछ सीखोगे आप धीरे धीरे। अब ये चीज़ देखो, ये इंट्राडे में इस तरह से हम लोग करते हैं, ये चीज़ आपको कौन बताएगा, राइट, कोई नहीं बताता आके, आपको बस आके लेवल्स अपडेट कर करके चले जाते हैं। तो ये सीखने वाली चीज़ें होती हैं, राइट। तो अब क्या है, अब देखो और फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो, देख रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक करो एंड नए लोग भी लाइक करो एंड शेयर करके चलो वीडियो को एंड चैनल को भी, ठीक है, लोगों के साथ। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो 640 630 ये लेवल आप मार्क करके चल लो। मैं एक सेफ साइड के लिए ये लेवल मार्क करूँगा 620। ठीक है, तो मार्केट जब इसके नीचे निकले तब आप एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लोगे, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट 560 तक का होगा एंड उसके बाद आपका 520 तक का एक टारगेट मिल सकता है, 21 520, ये हो गई डाउन साइड की बात। लेकिन जिस तरह से ये एंड में रिवर्सल आया, ये आपको डाउन साइड में थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट अब कम कर रहा हूँ मंडे के लिए, फॉर द टाइम बिंग। खुलते ही मंडे अगर सुबह में मार्केट कोई प्राइस एक्शन बना के यहाँ से 740 760 के आसपास से रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो उसको प्ले किया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपको 760 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो आप 21 800 और 21 840 इस लेवल तक के लिए आप बैठोगे। ठीक है, ये आपका अपसाइड का ट्रेड होगा 760 के ऊपर। डाउन साइड में आपको बता ही दिया है। अब ये 760 से लेके 620 का ये रेंज मार्क कर लो। ठीक है, तो ये 120 पॉइंट की ये रेंज है, यहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है, आप बाइंग के लिए जाओगे, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस खाती है मार्केट और नीचे की तरफ ट्रैवल करती है तो आप डाउन साइड के लिए जाओगे। अब इसको कैसे प्ले करना है, इसको सिंपल है, 20 पॉइंट का 20 पॉइंट का करके रेंज बना लो। 760 से लेके 740 रेंज, अगर मार्केट ऊपर निकलती है 760 के आसपास जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आके 740 के नीचे जाने लगती है तो आप डाउन साइड के लिए बैठोगे, राइट। तो डाउन साइड के लिए बैठ सकते हो और यहाँ पे आप 640 से 620 का एक रेंज बना लोगे कि मार्केट अगर नीचे आती है 620 के आसपास टच करके वापस 640 के ऊपर में ब्रेकआउट करती है तो आप अपसाइड के लिए बैठोगे। आपको इस तरह से रहना है। एंड मैं अभी भी बोल रहा हूँ बुलिश मार्केट है तो बाय ऑन डिप एक चल रहा है 21,500, ये जब तक नहीं टूटे आप बाय ऑन डिप में रहोगे। ठीक है, ये हो गया अपना इसके लिए। और यूएस भी देखो काफ़ी तेज़ है आज के दिन, 100 पॉइंट नैस्डैक तेज़ है, डाउ जोन्स भी तेज़ है। अब जाते जाते नीचे भी जा सकता है क्योंकि कल भी यही हुआ था, काफ़ी ऊपर था, ऊपर ऊपर से लगभग 1% की डाउन साइड मारी थी डाउ जोन्स ने। तो देखेंगे क्या होगा नहीं होगा, बट जो भी है
तो हम थोड़ा सा हमारे मार्केट में बुल बायस्ड ही हमारा मार्केट चलता है, बट ट्रेड में अभी भी बताऊँ आपको तो डाउन साइड में तेज़ मिलती है। ये एक सपोर्ट से बहुत तेज़ आई तो मिल गया आपको, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बहुत स्लो मिलता मूव, बता रहा हूँ। बट डाउन साइड से सपोर्ट लिया ना तो ये बहुत तेज़ मूव मिला, यहाँ पे बहुत बाइंग हुई थी। यहाँ पे आपको पता है मैं देख रहा था एल एन टी की स्टॉक में बहुत बाइंग हुई थी, ठीक है। तो वो भी एक मेजर मूवर है मार्केट का। और टेक टेक स्टॉक्स बहुत तेज़ भागे थे, और बैंक निफ्टी में भी अच्छा सपोर्ट बना था वहाँ से। तो वो सब चीज़ें थी। तो निफ्टी का आपको रेंज समझा दिया। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में कहाँ से लगभग वही 800 के आसपास से किया। हमने क्या टारगेट डिसाइड किया था कि 48,000 के नीचे हम लोग 48,800 के आसपास आएंगे। यहीं से आप देखो रिजेक्ट किया, टारगेट ले लिया। अब होता क्या ना कि आपको 47,800 टच करे नहीं करे ज़रूरी नहीं है ना, तो आपको एसएल ट्रेल करते रहना पड़ता है। तो मैं हमेशा हर बार हर वीडियो में यही समझाता हूँ कि एसएल को ट्रेल करते रहो। जैसे ही बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट पे ट्रेल करो, ठीक है, तो ये करना पड़ता है। आप 100 पॉइंट क्या 50 पॉइंट पे ही ट्रेल करना चाहिए बैंक निफ्टी में, तो मैं बोल रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। तो और निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट पे आप एसएल ट्रेल करके चल सकते हो इस तरह से, जो भी। तो ये हुआ। अब बैंक निफ्टी क्या ऊपर गई, फर्स्ट कैंडल में थोड़ा सा ऊपर आई, फिर नीचे आई, और धीरे 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 करके यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये देखो एक क्या पैटर्न बना, यहाँ से गया एक एम पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे ये बना, फिर पूरे दिन एक रेंज बना के छोड़ दिया। और जैसे ही इस रेंज को तोड़ा, बहुत तेज़ मूवमेंट, और ये रेंज कहाँ थी अपने लेवल से 48,000 टूटते ही नीचे, और फिर यहीं से अपने ही लेवल से सपोर्ट भी ले लिया, ठीक है, एंड सपोर्ट लेके यहाँ तक। तो अब आने वाले दिन में क्या है, आने वाले दिन में देखो सिंपल है, अगेन 48,000 टूटता है एंड सस्टेन करता है, तो आप 47,800 तक के लिए बैठ सकते हो। 47,800 आपको यहाँ से सपोर्ट मिलता है, तो आप उसके लिए बाइंग भी प्ले कर सकते हो। और 48,800 अगर टूटता है तो 47,800 अगर टूटता है तो 47,700 एंड 600 तक के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। इवन 500 भी जा सकता है मार्केट, ठीक है। और अप साइड में क्या है, अप साइड में ये 48,400 आपका नेक्स्ट रिजेक्शन बन गया। आप यहाँ पे कैसे प्लान कर सकते हो, देखो आप यहाँ पे 48,200 का एक लेवल ये मार्क करके चल लो, 48,200 250, तो 48,250 इसके ऊपर निकलता है तो आप अपसाइड के लिए प्ले करोगे। फर्स्ट टारगेट आपको 50 पॉइंट का 300 तक, उसके बाद 400 तक का मूव मिल सकता है, ठीक है। 400 का ब्रेकआउट हुआ तो 500 तक भी आप जा सकते हो, ठीक है। एंड हो सकता है नया ऑल टाइम हाई भी लग जाए। तो ये है मार्केट में बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। 48,600 तक आपका हाई, 48,600 तक का आपका बन सकता है मंडे को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी अगर आप देखोगे, फिन निफ्टी में 21,600 से रिजेक्शन मिला। 21,600 आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल अब बन जाता है। 600 आप टूटने से आप 640 तक का एक ट्रेड ले सकते हो, एंड उसके बाद 680 एंड 700 720 तक का एक मूव आपको मिल सकता है, ठीक है। ये आपका फिन निफ्टी में अपसाइड का हुआ। आपको यहाँ तक के लिए ट्रेड लेना है तो ये 550 टूटने पर भी आप ये 50 पॉइंट को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड आपका बन सकता है। डाउन साइड में क्या है, ये 440 का लेवल मार्क कर लो, ठीक है। तो 440 टूटता है तो 400 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद आपको मैक्सिमम टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 350 तक का आपको आ सकता है, ठीक है। तो 400 से नीचे जाने लगे तो 350 तक आ सकता है। देखो यहाँ पे क्या था, इस जगह से मार्केट ने हवा में सपोर्ट लिया फिन निफ्टी में, क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और निफ्टी ने भी उसी जगह से अपने सपोर्ट लिया, तो फिन निफ्टी भी खिंच गया साथ साथ। नहीं तो फिन निफ्टी भी अपना लगभग सपोर्ट लेने के लिए 350 तक आके सपोर्ट ले सकता था, राइट। बट बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने सपोर्ट से खिंचा जैसे ही, तो फिन निफ्टी भी खिंच गया। तो वही चीज़ होता है। तो इतना ही है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। निफ्टी में हो सकता है ये 120 पॉइंट की रेंज एक्सपैंड होके 200 पॉइंट तक के लिए जा सकती है। जैसे आप मानो अपने अगर जाते हैं, जैसे अपने ने डिसाइड किया है 520 तक, राइट। तो मार्केट हो सकता है ये 520 500 तक आसपास आए और फिर वहाँ से वापस खींचे। तो ये भी पॉसिबिलिटी कि रेंज को एक्सपैंड करने भी जा सकती है, और रेंज एक्सपेंशन में समझा चुका हूँ काफ़ी बार, ठीक है।
और जिनको नहीं पता तो सुन लो, जब मार्केट एक रेंज को एक्सपैंड करती है तो मार्केट धीरे धीरे जैसे अभी 120 पॉइंट का रेंज दिखा रहा है, धीरे धीरे डाउन साइड में थोड़ा सा रेंज को बढ़ा के नीचे जाएगी और अप साइड में बढ़ा के जाएगी। तो उसका ट्रेंड लाइन कैसा बनेगा, ऐसा समझ लो, ऐसे मतलब आप मान लो कि ऐसे कुछ जा रही है, यहाँ पे अप साइड गया, फिर डाउन साइड भी गया ज़्यादा, फिर अप साइड भी ज़्यादा गया, तो ये इस तरह से रेंज एक्सपैंड होता है, राइट। तो ये ऐसा कुछ करती है मार्केट, तो वो चीज़ है। तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि 840 से 520 और 500 तक का एक रेंज एक्सपैंड करे, जो कि लगभग 300 से 340 पॉइंट हो सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या करता है। और ये भी हो सकता है कि 840 जाके फर्स्ट रेंज आपका 200 पॉइंट्स का 640 तक के आसपास का रेंज भी बना है। तो पॉसिबिलिटी हर तरह से है। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है हम लोग इस रेंज में काम करते हुए देखें मार्केट को, ठीक है। डिपेंड्स कि अब अगर ब्रेकडाउन हो जाता है यूएस में, अचानक से बहुत तेज़ फॉल आ जाता है कुछ भी रीज़न से, तब एक अलग कहानी है, तब हम लोग गैप डाउन ही देखेंगे सीधा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, मंडे को समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और बाकी आप लेवल्स को ध्यान रखिएगा बस, बाकी मार्केट कहीं भी खुले अपने को लेवल के आसपास मिलता है तो अपने काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड वीडियो को शेयर करके चलिएगा, ठीक है। बाय बाय।